नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। अगले हफ्ते जो कि मंथली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की और सारे एफएनओ स्टॉक्स के भी, तो देखते हैं कि कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो निफ्टी बैंक से शुरू करते हैं। ये उसका मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में वैसे देखने लायक कुछ है नहीं। जो मैं लॉन्ग टर्म व्यू जो था वहीं पे खड़ा हूँ कि नीचे ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है और ऊपर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसके बीच एक फ्लैग जैसा पैटर्न जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी ये ऊपर को ब्रेकआउट देगा तो एक नई रन ऊपर को शुरू हो सकता है, जो कि 24,000 पहला टारगेट लेके हम चलेंगे। ये लॉन्ग टर्म व्यू है। लेकिन जब ये ऊपर को ब्रेकआउट होता है, तो अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो स्टोरी थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी जब तक इसके बीच में है तब तक एक वोलाटाइल रेंज बाउंड मार्केट हमको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म व्यू है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों वीकली चार्ट में भी वही सेम सिनेरियो है कि ये जो हाई है वो यहाँ पे एक लोअर हाई बना हुआ है और प्राइस जब इस हाई को अप्रोच करेगा यहाँ से, तो चांस है कि यहाँ पे एक और लोअर हाई बनाते हुए थोड़ा नीचे आए और फिर आगे देखेंगे हम, फिर ये ऊपर को ब्रेक करता है या फिर यहाँ से नीचे को जाता है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब भी ये 48,000 के आसपास आएगा बैंक निफ्टी, तब यहाँ से एक सेल ऑफ हमको देखने को मिल सकता है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेके। और नीचे अगर हम देखें यहाँ पे, तो दोस्तों नीचे भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रहा है जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो जब भी ये यहाँ पे आता है तो 46,000 का जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम किया। तो जब भी ये नीचे को आएगा तो इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये टूटता है तो एक नई डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन जब अगर ये नहीं टूटता है, और ये टूटना भी नहीं चाहिए, तो यहाँ से ये तो फिर से ऊपर को जा सकता है। तो नीचे ये सपोर्ट और ऊपर ये रेजिस्टेंस, जब तक एक लेवल यहाँ पे डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है या ऊपर को या नीचे को, तब तक वैसा ही हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्केट में। तो अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट में देखें तो कुछ देखने वाली बात यहाँ पे है कि अभी तक जो टॉप हाई है, जो स्विंग हाई है, वो अभी भी नीचे बना हुआ है, ये एक बात है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाला जो हाई है, नीचे वाला लो है, वहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऐसा फॉर्म हो रहा है। और ऊपर का अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये भी लगभग ऐसा कुछ बन रहा है। यानी बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया और यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है और फिर इसने इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद अगर हम देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये चैनल का जो लाइन है, यहीं पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जब तक ये इस लाइन के ऊपर फिर से वापस नहीं आता, तब तक यहाँ पे हम सेल ऑन राइज मूड में रहेंगे। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाके लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में या 5 मिनट में कुछ नेगेटिव सिनेरियो बनाता है तो वहां पे हम सेल कर सकते हैं। लेकिन जब भी इसके ऊपर क्लोज दे रहे हैं तो यहाँ से फिर ये ऊपर की ट्रेंड लाइन की ओर जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे अगर हम एक और चीज देखें कि अगर एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करें यहाँ से, कि जहाँ पे ये स्विंग लो था, जहाँ पे ये स्विंग हाई है, इसको अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है वो 61.8% का जो लेवल है, 61.8% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, वहीं पे जाके इसने सपोर्ट लिया है और वहीं से फिर वापस उठ के आया है और 50% का जो लेवल है उसके ऊपर ये क्लोज दे चुका है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो शायद यहाँ पे ऊपर को जाए और एक नई हाई यहाँ पे 48,400 के आसपास बनाए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है।
अगर हम इस ट्रेंड के पर्सपेक्टिव में इसको देखें तो ये एक देखने को मिल रहा है। और एक और चीज हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि अगर हम इस फॉल के पर्सपेक्टिव में देखें कि ये जो हाई था और ये जो लो, इसके पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो दोस्तों ये बिल्कुल 61.8% के जो रेजिस्टेंस है वहां पे अटका हुआ है। यानी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, यहां से अगर इस हाई और इस लो को ले तो ये 61.8% पे सपोर्ट लिया है। और अगर ये लॉन्ग ट्रेंड ले, यहाँ से जो टॉप है और यहाँ पे जो बॉटम यहाँ पे बना था जनवरी में, उसको अगर हम यहाँ पे ले तो 61.8% पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और अगर हम सिर्फ लास्ट स्विंग को ले, यहाँ से फॉल हुआ था और यहाँ पे लो बना है, तो दोस्तों यहाँ पे 50% पे रेजिस्टेंस है। यानी ये जो लेवल है ये सभी ओर से कोई ना कोई फिबोनाची लेवल पे रुक रहा है। तो अब जिस साइड ये डिसाइड करेगा उस साइड हमको यहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे एक फॉल के बाद ये हाई बना है। अब अगर थोड़ा ये नीचे आता है और फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बन के जाता है तो फिर एक डिसाइसिव ट्रेंड हमको दिखने को मिलेगा। लेकिन प्रीवियस जो लो है वो टूटा नहीं अभी तक। जो हाई है वो भी, स्विंग हाई जो है वो भी ऊपर को हुआ है, जो स्विंग लो है वो भी थोड़ा सा ही सही लेकिन ऊपर को हुआ है। यानी ये जो पैटर्न है लोअर हाई लोअर लो वो अभी भी बरकरार है। तो लेकिन ये ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है वैसे ये तो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ से मार्केट एक डिसाइसिव मूव ले सकता है और इस हफ्ते मार्केट शायद एक डिसाइसिव मूव ले, यानी मार्च का जो एक्सपायरी है वो ट्रेंडिंग हो सकता है। तो कौन सी साइड ये ब्रेक करे वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रैप होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो बहुत कॉशियस होके, कॉशन के साथ और क्वांटिटी और रिस्क मैनेज करके हमको यहाँ पे ट्रेड लेना होगा। तो मैं ये नहीं, मेरा जो व्यू है वो अपसाइड है, क्योंकि जैसा सिनेरियो बन रहा है तो यहाँ से एक अपसाइड मूव हमको देखने को मिलना चाहिए, लेकिन ये डाउनसाइड भी हो सकता है। तो अगर अपसाइड को हम ट्रेड ले तो फुल क्वांटिटी में लेंगे, अगर डाउन साइड को ट्रेड ले तो शायद हम 50% या 75% क्वांटिटी से ही ले। तो ये मेरा व्यू है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में भी वही सेम मंथली चार्ट जो है वहां पे एक इनडिसाइसिवनेस बना हुआ है। जो ये जो छोटा सा चैनल यहाँ पे बन रहा था उसी में ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस चैनल को नीचे ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड हमको देखने को मिलेगा, अगर ये ऊपर को ब्रेक करता है तो एक अप साइड भी हमको देखने को मिले। लेकिन जैसा ये चैनल फॉर्म हो रहा है तो ऊपर से सेल ऑफ भी आएगा, ये तो तय है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से ये ऊपर को गया, न्यू हाई बना के एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया है और उसके बाद एक हैमर बनाया है, एक पियर्सिंग पैटर्न साइन। तो यहाँ यहीं पे शायद बॉटम बन के ये फिर नया हाई की ओर जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन चल रहा था वो भी यहाँ पे टूट चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पे टूट चुका है और वहीं पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो सेम एज बैंक निफ्टी कि अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो एक फॉल भी हमको देखने को मिल सकता है, और अगर ये ऊपर को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो एक नई हाई की तरफ ये खुद भी जाएगा और बैंक निफ्टी को भी साथ में ले जाएगा। तो डेली चार्ट में ये जो सिनेरियो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर हम ठीक तरह से खींचे ऐसे करके, तो दोस्तों यहीं पे ये ट्रेंड लाइन टूट चुका है, यहीं पे ये ट्रेंड लाइन टूट चुका है और उसके बाद उसी लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर ये नहीं जाता है तो 22,400 22,450 ये लेवल तक, तब तक यहाँ पे सेल ऑफ हमको देखने को मिलेगा जब ये ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है। और ये 2 दिन ये नीचे को ट्रेड किया, लेकिन जो इस 2 दिन को छोड़ के अगर हम देखें तो यहीं पे ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो रेंज जब भी ब्रेक होगा, अगर ऊपर को ब्रेक हो तो ऊपर को मूव करेगा, नीचे को ब्रेक हो तो नीचे को मूव करेगा। तो इस लेवल को, ये 2 लेवल को हमको देख के यहाँ पे
चलना होगा। और वो जो दो लेवल अगर हम यहाँ पे देखें तो एक लेवल है 22,150 और एक है 21,900। सो 21,900 से लेके, और बेहतर होगा अगर हम इसको ऐसे ले कि 21,880 से लेके 22,180 तक, ये जो रेंज है इस रेंज के बीच ट्रेड कर रहा है। अगर ये 22,180 को डिसाइसिवली ब्रेक करे नीचे की तरफ 21,880 को, तो फिर यहाँ पे एक डाउन साइड मूव हमको देखने को मिलेगा और ये फॉल 21,600 21,400 तक ये लेके आ सकता है। यानी 21,600 से लेके 21,480 इस लेवल तक ये लेके आ सकता है अगर ये 21,880 को ब्रेक, शायद इसी के आसपास हमको बॉटम देखने को मिले। और अगर 22,180 को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे इस तरफ, तो फिर पहला जो टारगेट होगा वो इस ट्रेंड लाइन का होगा जो कि 22,340 के अराउंड है, ये टारगेट होगा। और उसके बाद 22,400 22,500 नया हाई भी हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लो है वो लगातार ऊपर को जा रहा था, जो हाई है वो भी लगातार ऊपर को जा रहा था, यानी हायर हाई हायर लो पैटर्न बन रहा था। तो और ये ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए चल रहा था निफ्टी। तो यहाँ से जो फॉल आया वो इस ट्रेंड लाइन पे रुक जाना चाहिए था, यानी 22,200 के आसपास यहाँ पे रुक जाना चाहिए था और यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर को जाना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, ये डिसाइसिवली ब्रेक किया इस ट्रेंड लाइन को। देखिए यहाँ पे डिसाइसिवली ब्रेक किया और यहाँ पे 3-4 दिन इसी लेवल को होल्ड करके फिर ये नीचे को ब्रेक किया। लेकिन 2 ही दिन नीचे सस्टेन हुआ है, उसके बाद फिर से ये ऊपर को आके क्लोज दिया है। तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद 2 ही दिन सस्टेन किया और यहाँ से 21,800 21,780 लेवल से इसने बाउंस बैक किया और फिर से इसी लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और ये सस्टेन भी कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये जो लेवल है इसी लेवल के बीच यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये ऊपर को जाए या नीचे को जाए, किसी भी साइड जाए, यहाँ पे अब एक ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो एक ट्रेंड सेटर वीक बनेगा ये। अगर ये ऊपर को जाए तो ऊपर की तरफ ट्रेंड सेट होगा, अगर नीचे जाए तो नीचे की तरफ ट्रेंड सेट होगा। तो इस हफ्ते बहुत क्रूशियल है और वैसे ही हमको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। मेरे हिसाब से लगता है कि यहाँ से ऊपर को जाना चाहिए और अगर ये नीचे भी आता है तो ये 21,600 से लेकर 21,500 के बीच, 21,480 के बीच यहाँ पे एक बॉटम प्रोसेस होना चाहिए। तो वो हम देखेंगे। अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हैं, अगर ऊपर को ब्रेक कर तो हम लॉन्ग जा सकते हैं। वही सिंपल प्लान है स्टॉप लॉस के साथ। तो मेरा व्यू जो है वो अब थोड़ा पॉजिटिव है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो पॉजिटिविटी है ये ऐसा नहीं कि यहाँ से एक बहुत बड़ा शार्प रन होने वाला है, ऐसा पॉजिटिविटी नहीं है। ऊपर को जाए तो सेल ऑफ भी आएगा, लेकिन अगर ये ऊपर को जाए तो धीरे धीरे करके ये स्लो एंड स्टेडी ऊपर को बढ़ता रहेगा और नीचे आए तो यहाँ से जो फॉल है, वो जो बॉटम आउट है वो बहुत क्विकली फॉल करेगा और बहुत क्विकली बॉटम आउट होगा। तो ये मेरा व्यू है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आए, वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर भी करना। चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो जब भी हम फ्री ट्रेनिंग करते हैं हम आपको ज़रूर वहाँ पे फ्री में सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।